हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक पढ़ा दिया था। जिस किसी ने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास देख ले। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब भी आपसे क्वेश्चन मान लो कभी आपसे पूछे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, वाई का ये का जो वर्ड आता है वो हमेशा नीचे आता है, एक्स वाई इंटू 100। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे 180 125 का कितना प्रतिशत है, तो 180 आ जाएगा ऊपर और 125 आ जाएगा आपके नीचे। इंटू प्रतिशत में जानना है अपन को, तो इसलिए कर देंगे 100। 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10 और 5 25। ये 5 से कट जाएगा आपके 20 बार। फिर 5 से एक बार काट लेंगे तो 4 बार, ये 5 बार। 5 से 180 कट जाएगा आपका 3 बार 15, 36 बार। अब 36 इंटू 4 करेंगे तो 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 1 2 14। तो 180 125 से कितना प्रतिशत है, 44%। ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक। इसमें भी आपसे कभी 180 125 से कितना ज़्यादा है और 125 180 से कितना कम है, ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। धीरे धीरे इन चीज़ों को समझते चलेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हो। पहले मेथड में आप 1/20 बटे में हमेशा हिंदी में जो का वर्ड होता है वो नीचे आता है, इंग्लिश में ऑफ वाला वर्ड हमेशा नीचे आता है। तो 1/, यहाँ पे 40 हो जाएगा। जब बटे में दो संख्या होती है तो नीचे नीचे की संख्या आपस में गुणा हो जाती है और ऊपर नीचे वाली संख्या गुणा हो जाती है। तो 40 बच जाएगा आपका ऊपर, नीचे आ जाएगा 20 इंटू कर देंगे 100, तो ये 2 बार कट जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 200। इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपने 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है, 20 से हम काटेंगे इसको एक बार में, 20 से कट जाएगा 2 बार में। 2 इंटू 1 इधर 2 आ जाएगा, रेशो 1। अब यहाँ से पूछा अपन से 2 1 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से भी आंसर आएगा आपका 200%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो हमेशा ध्यान रखना है का वाली वैल्यू नीचे आती है और इंग्लिश में ऑफ के साथ में जो वैल्यू रहती है वो नीचे आती है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, लेकिन 5 यहाँ पे किलोमीटर में दिया है ना कि मीटर में, इसलिए 5 को अपन किलोमीटर में बनाएंगे। तो 80/5 इंटू इसको 1000 से गुणा करेंगे इंटू 100। 2 जीरो से अपनी 2 जीरो चली जाएगी, 1 जीरो से ऊपर की 1 जीरो चली गई। 8 में अपन 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 5 का 30, 1.6% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही मान लो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, तो आप उसके लिए क्या करते, ये आपके 12 घंटे हो गए बटे में 3 दिन इंटू 100। अब यहाँ पे दिन आपके घंटों में नहीं है, तो दिन को घंटे में बनाने के लिए 3 को अपन किससे मल्टीप्लाई करते, 24 से। वैल्यू बराबर करनी होती है। घंटे हैं तो घंटों को मिनट बनाओ, मिनट तो मिनट को घंटे। यहाँ पे घंटे और दिन पूछे हैं तो नीचे वाले को अपन घंटे बना लेंगे। 3 घंटे 3 दिन थे तो 3 दिन को अपन ने, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 से मल्टीप्लाई किया इंटू 100। अब इसको काटेंगे, 12 से 24 कट जाएगा 2 बार, तो ये निकल के आ गया आपका 1/6 इंटू 100। और परसेंटेज में 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3। जब भी क्वेश्चन में आपसे 12 घंटे 3 दिन पूछे तो उसका आंसर आएगा 16 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने अभी नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि परसेंटेज आपके माइंड में बिल्कुल दोबारा से रिकॉल हो जाए। यहाँ पे बोला है कि 20-50 से कितने प्रतिशत कम है। जब भी आपसे क्वेश्चन में कम ज़्यादा पूछे तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू नीचे आती है, या फिर जिसके साथ से बोला है वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी और ऊपर बड़ी में से अपन छोटी संख्या को घटा देंगे कि 20-50 से कितना प्रतिशत कम है। तो ये निकल के आ जाएगा 30 बटे किससे, 50 से कितना कम है, 20। वो भी परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 से 2 बार, ये आपका हो जाएगा 60% कम है 20-50 से। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखिए 24 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सेके वाले साथ किससे, 20 से। 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, 24। इस क्वेश्चन को आप उल्टा ही पढ़ सकते हो कि 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, 24। तो आपको पता चल जाएगा 24 20 से 4 अधिक है, और इसे परसेंटेज में जानने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। तो 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, 5 चौको 20 आपका आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी बातों को हम क्वेश्चन के जरिए समझते चलेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
यहाँ पे बोला यदि x का 2% 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x कोई संख्या होगी, का मतलब हमेशा गुणा होता है। x का 2%, 2/% हटाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं। x का 2% कितना है? 24 है। तो ये हो गया अपने 100 बराबर में 24। 2 से इस 24 को काटेंगे 12 बार, 100 से 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी? 1200। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में भी आपसे 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है। तो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका अपना बेसिक तरीका होता है 60 का 50/% हटाने के लिए नीचे 100 और 40 का 30% हटाने के नीचे 100। ये क्वेश्चन लैंग्वेज पे बेस होते हैं। आपको बस लैंग्वेज पकड़नी है कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको ये बताना है दोनों में से बड़ी संख्या कौन होगी। तो बड़ी संख्या आपकी वो होगी, क्वेश्चन में जो बोल रखा है कि 40 के 30% से कितना परसेंट अधिक है। तो क्वेश्चन ने खुद ने बोला है 40 के 30% से कितना परसेंट अधिक है ये वाला मान। तो बीच में आ जाएगा आपका माइनस। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो तो चल जाएगी, 6 पंजे हो गया 30, ऐसे 2 जीरो से 4 दिया 12। अब आपको ये बताना है कि 30 जो है 12 से, क्योंकि दूसरी वाली संख्या यहाँ पे क्या रहा से, तो 12 से 30 हमेशा उल्टा पढ़ना है। 12 से 30 कितना प्रतिशत अधिक है, 12 से 30 कितने प्रतिशत अधिक है इंटू 100। तो ऊपर आ जाएगा आपके 18, नीचे आ जाएगा 12 इंटू 100। 6 दूनी का 12, 6 तिया 18, 2 से कट जाएगा 100 आपके 50 बार और 5 तिया 15। ये आ गया आपके 150%। दूसरे मेथड में आपको यहाँ पे बस ये देखना है 60 का 50%, ये परसेंट 2 जीरो को काट देगा, 6 5 छिक्का 30 निकल के आ गया। अब ये 2 जीरो परसेंट को काट देंगे, 4 तिया 12। अब क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना है कि 12 से कितना अधिक परसेंट है 30, 12 से कितना अधिक परसेंट है 30। तो नीचे आपके 12 आ जाएगा, 30 12 से कितना ज़्यादा है 18 इंटू 100 कर देंगे, 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी का 8, 4 पंजो 20, 3 से कट जाएगा 6 बार और 25 छिक्के 150। तो कितना परसेंट होगा 150%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं। ये RPSI में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का 20%, यहाँ पे संख्या नहीं दिया आपको, उसका 20% 530 के 20% से 180 अधिक है। तो आपको वो संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम संख्या को मान लेते हैं x का कितना 20%, परसेंट हटाने के लिए नीचे लिखते हैं अपन 100। 20% 530 के 20% से कितना अधिक है। क्वेश्चन में दिया है 180 अधिक है। तो बड़ी वाली संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। जब भी आपसे बोले मान लो x नाम का आपका भाई है या फिर a नाम का आपका भाई है और ये आप हो, तो आपसे बोले कि आपका भाई आपसे कितना अधिक है या फिर कितना ज़्यादा बड़ा है, तो आप आपके बड़े भाई की संख्या में से अपनी संख्या को घटाओगे। या फिर ये पूछ ले कि आप आपके भाई से कितने छोटे हो, तब भी आप आपके जो भाई की एज होगी उसी में से आप अपनी एज को घटाओगे। तो हमेशा वो बड़ी एज वाला कौन होगा, आपका भाई ही होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि किसी संख्या का 20%, जैसे कि इस संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है, तो बीच में आ जाएगा फिर माइनस का चिन्ह, क्योंकि संख्या हो गई बड़ी ये वाली। बस इसे अब हम सोल्व कर लेंगे। 20 से क्या कट जाएगा 5 बार, x/5 आ गया, माइनस ये भी 5 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 106 बार, 106 बराबर 180। अब ये 106 उठ के इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, x/5 बराबर 180 प्लस के 106। तो ये निकल के आएगा आपके 6 8 286। x/5 बराबर 286। 5 को इससे गुणा कर देंगे तो 5 छक्का 30, 8 5 40 और 3 43 का 3 का हासिल की 4, 5 10 2 14। आंसर निकल के आया आपका 1430। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है। तो स्पष्ट बोला है कि इस संख्या का 20% इस संख्या से 180 अधिक है, मतलब बड़ी वाली संख्या यही होगी आपकी, इसलिए बीच में माइनस का चिन्ह आया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे CHL का ये क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें महेश की वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया, तो वेतन में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमेशा वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो पहले वाला वेतन होता है उसमें से अपन नए वाला वेतन माइनस करके पिछले वाले वेतन से परसेंटेज में उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि आप ये सोच के चलिए कि आप पहले 100 रुपये कमाते थे और आज आप 140 रुपये कमाते हो,
तो आपके वेतन में कितने परसेंट वृद्धि हुई, यहाँ से देखेंगे 40 की वृद्धि हुई, किस पर, 100 पर। इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो अपनी परसेंटेज में वैल्यू निकल के आई कितनी, 40%। आज मेरी सैलरी बढ़ गई। ऐसे ही इस क्वेश्चन में बोला है पहले महेश का मासिक वेतन कितना था, 2 लाख रुपए, वही बढ़कर कितना हो गया, 2,40,000। बढ़ोतरी कितने की हुई, 40,000 की। कितने के ऊपर हुई है, 2 लाख के ऊपर। परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगी, ऐसे 3 जीरो से 3 जीरो गायब। 2 का भाग देंगे 40 में तो आपका निकल के आया 20% की बढ़ोतरी हुई। ऐसे हम प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपके मंजीत की आय दी है जिसमें वो 40% खर्च करती है। यदि वह 18,000 रुपये बचाता है, मंजीत लड़का है लड़की यहाँ पे ये पता नहीं है, कोई भी हो, लेकिन मंजीत की आय में 40% वह खर्च करता है और 18,000 रुपये बचाता है, तो उसकी आय बताओ कितनी है। इनकम बतानी है आपको, इस मंजीत की इनकम कितनी है। मान लीजिए मंजीत की इनकम 100 रुपये थी, फिर आपकी इनकम मान लो 100 रुपये है। आप यदि इसमें से 40 रुपये यानी कि 40% खर्च कर दोगे तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 60 रुपये। यहाँ पे ये वैल्यू परसेंटेज में है तो ये परसेंटेज में हो गई, तो 60 रुपये क्या हुए आपके पास, बचत के हुए। और इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो टोटल निकल के आते हैं 100%, और वो ही क्या है अपनी इनकम। तो अपना सूत्र बनता है आय बराबर खर्चा प्लस के बचत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग। यहीं से अपन का ये सूत्र निकल के आता है। अब यहाँ पे देखिए मंजीत क्या है, मान लो 100% थी पूरी, उसमें से उसने 40% खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 60%। कितना, ये उसने खर्च कर दिया, 60% उसके पास बचत के हो गए। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि 60% नहीं, वो कितना बचाता है कि वो 18,000 बचाता है। तो ये 60% की ही वैल्यू क्या हो गई आपकी, 18,000। तो 1% की वैल्यू के लिए 60 से इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 6 18, 300 रुपये। और 100% के लिए इसे हम 100 से गुणा कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 3 के पीछे 4 जीरो, यानी कि 30,000 रुपये उसकी आय हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यदि किसी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मंजीत की आय मान लो 100 रुपये थी, पता नहीं इसकी आय कितनी है, 100% मान के चलते हैं 100 रुपये थी, जिसमें से वह 40% खर्च कर देता है, तो उसके पास बचेंगे कितने, 60%। 60% की ही वैल्यू कितनी है, 18,000 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। तो हमें इनकम बतानी है, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है, तो 300 इंटू 100 करेंगे तो अपने के ये निकल के आए 30,000। तो मंजीत की आय कितनी होगी, 30,000। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिछले साल एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य 1,25,000 रुपये था। इस वर्ष इस मूल्य में 30% की कमी आई, तो इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपके पास 100 रुपये थे, ये कब थे, मान लो ये 2025 में आपके पास 100 रुपये थे और 2026 में जाके आपके पास 70 रुपये रह गए, तो आपके पास कमी कितनी हुई परसेंटेज में, 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30 की कमी। कितने के ऊपर, 100 रुपये थे मेरे पास पहले, तो 100 रुपये के ऊपर 30 की कमी हुई थी। इसी को हम परसेंटेज में देखने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 30% की क्या हुई, कमी। तो यही आपसे क्वेश्चन में बोला है कि पिछले वर्ष 1,25,000 रुपये थे एक बाइक की कीमत, इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत, इस मूल्य में कितने की कमी आई है, 30% की। टोटल अपना था कितना, 100 रुपये। कमी कितने की आई है, कमी जिसकी आती है वो ऊपर आता है, कमी आई है 30 की, तो ये हो गया 70। अब इसका 70 की कमी आई है तो मूल्य निकल के आ जाएगा 1,25,000 को अपन गुणा करेंगे 70/100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगी, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल की 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 का हासिल की 1, 7 1 8, 87,500 रुपये। तो इस साल बाइक की, इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कीमत क्या है, 87,500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे एक भिन्न दी है 4/5 को परिवर्तित करने पर वह कितनी हो जाती है, 5/6। तो बताइए भिन्न में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया गया है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज से नहीं, बिल्कुल बेसिक मेथड से जाइए, आपस में इनको बज्जे गुणा कर दीजिए। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 को 24, 5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25। तो भिन्न में देखना कितने प्रतिशत परसेंट में परिवर्तन, चेंजेस कितना आया, तो 24 से भिन्न हो गई 25, यानी कि एक बड़ा है किस पर, 24 पर, इंटू कर देंगे 100। 24 ही चला जाएगा आपके 4 बार, 24 से कुछ 96, 24 से 24, फिर पूरी पूरी बात चल जाएगा 7, तो 4.17। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को रेशो मेथड से करने पर बहुत जल्दी आंसर आता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 12, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा वृद्धि होती है 100 पे, 100 पे वृद्धि होगी तो वह संख्या 120 बन जाएगी। तो 120 की कोई संख्या मान लो x थी, उसकी उसमें 20% की वृद्धि की, 100 पे वृद्धि की 120 की, तो संख्या कितनी बन गई 240। तो 120x बटे 100 बराबर ये आपके 240। 120 से ये 2 बार कट जाएगा, 100 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 200, वो संख्या थी 200। और ऑप्शन चेक करने के लिए आंसर आपको ये चेक करना है कि 200 में 20% की वृद्धि करे। तो देखिए 20% की वृद्धि करने पर 100 में 20% वृद्धि करेंगे तो 2 जीरो 12 दूनी 24, वो संख्या बन जाती है आपकी 240। तो संख्या कौन सी होगी 200। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाता है। यहाँ पे अपन को संख्या बिल्कुल नहीं दी गई है, ये संख्या क्या है, तो जोड़ना किस में है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला ऐसे करते चलेंगे कि 460 का 20% जोड़ेंगे। 460 में 460 का पहले अपन 20% निकालते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 45, 5 दूनी 10, 92 की कोई संख्या थी x, उसमें अपन 92 जोड़ेंगे तो योग क्या हो जाएगा 920 के 70% के बराबर हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 7 दूनी का 14, 9 सत्ते 63, 64। x बराबर 92 इधर आके माइनस हो जाएगा 92, ऐसे 2 3 5 5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में अपन करते क्या है कि 460 का 20%, 460 का 20% में अपन ऐसा क्या जोड़े, मतलब इसमें अपन ऐसा क्या जोड़े कि जोड़ने पर 920 के 70% के बराबर हो जाए, इन दोनों का मान बराबर हो जाए, इसमें ऐसा क्या जोड़े, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा था। तो 46 दूनी 92 में आपके ये निकल के आया बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 9 सत्ते 63, 630, 7 दूनी का 14, 630 और 14 644 आपके हो गए। एक्स में ऐसा क्या जोड़े कि संख्या इसके बराबर हो जाए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 644 में से 92 माइनस कर देंगे तो 552। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, इसमें 40 का 60%, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए 2 जीरो कट जाएगी, 6 को 24, 55 के 2/5 से कितना अधिक है, तो 5 से कट जाएगा 11, ये आपके निकल के आ जाएगा 22। तो अधिक कौन है, ये 24 में से 22 जाएगा तो 2 अधिक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 30%, एक तो कम है 20% कम है, 30% एक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। आपकी मान लो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या से क्रमशः, तो पहली तो कितनी है 20% कम है, और दूसरी कितनी है 30% अधिक। मान लो ये वाली संख्या आपकी 100 है, 20% कम तो पहली वाली संख्या होगी 80, 30% अधिक तो ये दूसरी वाली संख्या होगी आपकी 130। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात 0 से 0 कट जाएंगे, 8:13 निकल के आया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चनों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।